नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल है, लेकिन एक के बाद एक नए राजनीतिक दल सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बाद अब नीतीश कुमार के करीबी मंत्री यानी कि आरसीपी सिंह ने भी अपनी नई पार्टी बना ली है और इसका ऐलान भी कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है आप सबकी आवाज। तो बता दें कि अब आरसीपी सिंह ने बिहार की 243 सीटों में से 140 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। तो अब नीतीश कुमार के करीबी मंत्री बागी हो गए हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर आरसीपी सिंह के चुनावी मैदान में आने से किसका टेंशन बढ़ सकता है? क्या वो एनडीए अलायंस है या फिर इंडिया अलायंस है? तो चलिए हम आपको इस खबर में पूरी जानकारी दे दें। देखिए, ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि आरसीपी सिंह नई पार्टी बनाकर किसके लिए सिरदर्द बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर सियासत में आए आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार से रिश्ते बिगड़ने के बाद आरसीपी सिंह पिछले साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बिहार में सियासी बदलाव के बाद अब वो अलग पड़ गए हैं और अब अलग थलग होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली है। करीब 2 साल सियासी बियाबान में रहने के बाद अब शायद ऐसा लग रहा है कि आरसीपी सिंह का मोह भंग हो गया है और इसी कारण उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का फैसला किया और ऐलान भी कर दिया है। आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाने के लिए दिवाली के साथ साथ सरदार पटेल की जयंती का दिन चुना। कल उन्होंने अपनी पार्टी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि आरसीपी सिंह की निगाहें किस वोट बैंक पर है। आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले सजातीय यानी कि कुर्मी समुदाय में भी आते हैं। ऐसे में आरसीपी सिंह की नजर कुर्मी वोट बैंक के साथ साथ खुद की कुर्मी नेता के तौर पर भी स्थापित करने की रहेगी। कुर्मी समाज अपना सियासी मसीहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानता रहा है। ऐसे में आरसीपी सिंह ने एक दिन चुना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का दिन था और अपनी पार्टी की बुनियाद उन्होंने रखकर कुर्मी समुदाय को सियासी संदेश देने की भी कोशिश की है। बिहार में कुर्मी समुदाय को फिलहाल नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। ऐसे में नीतीश ने कुर्मी कोयरी समीकरण के जरिए बिहार में अपनी मजबूत राजनीति पकड़ बनाई है और उसी के सहारे 2 दशक से अपना दबदबा बनाए हुए हैं। जदयू में एक समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह को दूसरा सबसे मजबूत नेता माना जाता था। आरसीपी सिंह के करीबी लोगों को लगता था कि नीतीश कुमार के कमजोर होने के बाद आरसीपी सिंह बड़े कुर्मी नेता के रूप में स्थापित हो सकते हैं। इसमें उन्हें जदयू के कार्यकर्ताओं का समर्थन भी मिल रहा था। वहीं अब नीतीश कुमार के कमजोर पड़ने के कारण खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे होंगे आरसीपी सिंह। ऐसा कहना गलत नहीं है, क्योंकि यही शायद कारण होगा कि उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया। आरसीपी सिंह कई दिनों से नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने से बच रहे थे, लेकिन अब इस साल उन्होंने आखिरकार अपनी पार्टी का गठन कर लिया है। लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में दीपावली के दिन उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया है। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आरसीपी सिंह के समर्थकों द्वारा जो पटना में होर्डिंग लगाई गई थी, टाइगर अभी जिंदा है, वो स्लोगन किस हद तक काम आता है। गुरुवार को नए सियासी दल के गठन के साथ ही नीतीश को लेकर हमलावर भी दिखे थे आरसीपी सिंह। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोला हो, लेकिन बहुत सख्त तेवर नहीं उन्होंने अपनाया था। इस तरह आरसीपी सिंह ने भी अपनी पार्टी बनाकर जदयू को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहा है। राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो उनका ये मानना है कि आरसीपी सिंह की नई पार्टी और उनके उम्मीदवारों से ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी को ही होगा। वैसे भी आरसीपी सिंह की पकड़ उसी वर्ग में ज्यादा मानी जाती है जो एनडीए का परंपरागत समर्थक रहा है। आरसीपी सिंह ने जदयू छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को दोबारा से साथ आते ही सियासी मझधार में उनको छोड़ दिया। यही वजह है कि मन में टीस लिए आरसीपी सिंह ने अब अपनी पार्टी का गठन कर लिया है। तो इस खबर में हमने आपको बताया कि आखिरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह किसके लिए घातक होने वाले हैं। क्या वो एनडीए गठबंधन है या फिर इंडिया अलायंस। दूसरी तरफ हम आपको जाते जाते ये भी जानकारी दे दें कि तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं इशारों में आरसीपी सिंह को एक हिंट जरूर दे दिया है कि वो उनके साथ है, यानी कि महागठबंधन में हो सके तो आरसीपी सिंह जा सकते हैं। तो देखिए, राजनीति है, उलटफेर होते रहता है, इधर से उधर लोग आते हैं, उधर से इधर जाते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं,
आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।